हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 3 फरवरी 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट। आज 3 फरवरी को छत्तीसगढ़ रायपुर आएंगे भारत के अंतरिक्ष यात्री कैप्टन शुभांशु शुक्ला। यहाँ छात्रों से बच्चों से बातचीत करेंगे। वहीं ओलंपिक स्टार दीपक पुनिया भी आज 3 फरवरी को 7 फेरे लेंगे। बहादुरगढ़ में उनकी शादी का ये भव्य आयोजन होगा। हरियाणा के ओलंपिक पदक विजेता ये जिनकी आज शादी होगी। और वहीं दोस्तों, आज 3 फरवरी को पेश होगा बिहार के नीतीश सरकार का बजट। महिलाओं को 2-2 लाख, रोजगार और शिक्षा पर इस बजट में बड़ा फोकस रहेगा। तो आखिरकार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के बाद अब बिहार की नीतीश सरकार की बारी है। इस बजट से तय होगा बिहार में एनडीए का रोड मैप। आज बिहार की नीतीश सरकार बजट में क्या क्या बड़े ऐलान करती है, दिन में मैं आपको बता दूंगा अलग से। बजट की सभी हाईलाइट्स इसी चैनल डीएलएस न्यूज पर। और वहीं देखिए अगला अपडेट, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2025 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। आज 3 फरवरी तक गलती सुधारने का मौका है। और वैसे युवाओं के लिए नौकरी का एक और अच्छा अपडेट आ रहा। देखिए, भारतीय सेना में भी भर्ती का ये बड़ा ऐलान हुआ। अग्निवीर भर्ती के लिए आज 3 फरवरी से आवेदन शुरू होंगे। 8वीं 10वीं 12वीं पास युवा अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन इस पोर्टल के माध्यम से। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, गिग वर्कर्स ने बड़ा ऐलान किया है। आज पूरे भारत में बंद रहेगा काम। ऑनलाइन डिलीवरी एप्स और प्लेटफॉर्म से जुड़े जो गिग वर्कर्स हैं, कैब ड्राइवर, गिग वर्कर वगैरह, तो उन्होंने आज 3 फरवरी को देशव्यापी काम बंद रखने का ऐलान किया है। क्योंकि गिग वर्कर्स की सरकार से कुछ मांगे हैं और बार बार गिग यूनियन ने सरकार से संपर्क किया, लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। यही वजह कि आज कार्य बंद का ऐलान किया है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश बनेगा देश का नया फार्मा हब। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज 3 फरवरी को जुटेंगे दिग्गज निवेशक। लखनऊ में आज एक बड़ा फार्मा कॉन्क्लेव का आयोजन होने जा रहा, जिसमें देश विदेश की टॉप कंपनियों के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का जमावड़ा देखने को मिलेगा। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज 3 तारीख को भगवान बुद्ध से संबंधित पावन पिपरवा अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। और मौसम विभाग ने भी एक बड़ी चेतावनी जारी की दोस्तों। आज 3 फरवरी से अगले 24 घंटों के दौरान यानी 3, 4, 5 फरवरी तक देश के 9 राज्यों में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी है। 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। आईएमडी की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर भारत में फिर से बदलेगा मौसम। मध्य प्रदेश, दिल्ली, यूपी, राजस्थान समेत कई राज्यों में बारिश की ये चेतावनी जारी हुई। वैसे बीते दिन भी आपको पता होगा कई राज्यों में ओले गिरे, कोहरा छाया हुआ है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी भी चल रही है। इस बीच अब मौसम विभाग की ये चेतावनी जारी हुई है। आगे मैं आपको बताऊंगा पूरे मौसम समाचार के अपडेट विस्तार से। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप अगली बड़ी खबर, बजट के बाद आखिरकार अमेरिका से भी भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई। देखिए अमेरिका ने भारत पर टैरिफ घटा दिया है। अब 25 की जगह लगेगा सिर्फ 18% ही एक्स्ट्रा टैरिफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के बाद खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया है। जो पहले भारत पर अमेरिका ने 25% टैरिफ लगा रखा था, तो उसको घटाकर 18 कर दिया है। इसके अलावा 25% एक्स्ट्रा टैरिफ पर तो अभी कोई ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप बोले कि पीएम मोदी रूसी तेल खरीदना बंद करेंगे। ट्रंप ने भारत के साथ हुई इस बातचीत को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक पोस्ट करके जानकारी भी दी है। ये एग्जैक्टली ट्रंप का पोस्ट भी आप देख सकते हैं। तो अच्छी बात यह है कि अमेरिका ने मेक इन इंडिया उत्पादों पर टैरिफ घटा दिया है। ट्रंप के इस फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आभार जताया। मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह बड़ा फैसला लिया है। आखिर भारत और अमेरिका के बीच बिगड़ी हुई बात कैसे बनी, तो बताया जा रहा है कि अब वेनेजुएला से भारत तेल खरीदेगा, रूस से तेल खरीदना कम करेगा। यही वजह है कि ट्रंप ने अब भारत पर कुछ पॉजिटिव फैसले लिए हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, बजट के बाद अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि बजट सत्र में आएगा आईबीसी संशोधन विधेयक भी। और आईडीबीआई बैंक को लेकर भी विनिवेश जल्द ही पूरा होगा। वित्त मंत्री की तरफ से बीते दिन इस बारे में संकेत भी दिया। वैसे 9 मार्च से हमारे देश में बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होगा ना। और वहीं आपको पता होगा दोस्तों, बजट के दिन तो भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट हुई थी, लेकिन आखिरकार बजट के दूसरे ही दिन शेयर मार्केट में फिर से उछाल देखने को मिला। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स करीब 1000 अंक तक मजबूत हुआ। डे एंड पर भी सेंसेक्स 943 अंक चढ़ा। निफ्टी भी 262 अंक ऊपर बंद हुआ। हालांकि सोने चांदी के भाव में लगातार बड़ी गिरावट हो रही है। देखिए आप, चांदी 3 दिन के अंदर अंदर 1,20,000 रुपए तक गिरी और अभी चांदी का भाव 2,60,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच चुका है। बीते दिन भी एक ही दिन में चांदी की कीमत में 6,500 रुपए के लगभग गिरावट देखने को मिली है। ये सिल्वर का प्राइस चार्ट भी आप देख सकते हैं कि 3 दिन में आखिरकार 32% तक सस्ती हुई चांदी है। जो 4 लाख तक के करीब पहुंच चुकी थी, एमसीएक्स पर तो 4 लाख से भी ऊपर पहुंच गई थी चांदी, वो अभी 2,59,000 पर आ गई है। और सोने की कीमतों में भी कुछ गिरावट देखने को मिली है। इस गिरावट के बाद अभी अलग अलग कैरेट के गोल्ड के प्राइस क्या चल रहे हैं आप देख सकते हैं। 14 कैरेट, 18, 22 और 24 कैरेट सोने का प्राइस 1,48,746 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। हालांकि देर रात चांदी में और बड़ी गिरावट देखने को मिली और ये एमसीएक्स का सिल्वर का लाइव फ्यूचर का प्राइस चार्ट देखिए आप। जो दिन में चांदी का भाव 2,58,60,000 के लगभग था, वो और गिरकर 2,33,000 के लगभग आ चुका है। और सोने में भी गिरावट देखने को मिली कुछ। अभी गोल्ड का प्राइस 1,43,000, 40,000 के लगभग आ चुका है। सोने चांदी में अभी हो रही इस बड़ी गिरावट के पीछे वजह बताई जा रही है। एक तो लोग बाग जो नीचे बॉटम से खरीदे हुए थे, वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। और दूसरा, अभी भाव इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि फिजिकल मार्केट में फिर सोना चांदी की डिमांड में ही कमी हो गई। यही वजह है कि प्राइस गिरने लगे हैं।
इस बार के बजट में सरकार ने साफ संकेत दे दिया कि आने वाले समय में सबसे बड़ा फोकस सेहत और सुरक्षा पर रहने वाला है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात हो, दवाओं को सस्ता करने का ऐलान हो या फिर गंभीर बीमारियों के इलाज को आम आदमी की पहुंच में लाने की कोशिश, हर जगह एक ही मैसेज है, बीमारी से लड़ने की तैयारी पहले से होनी चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ दवाइयां सस्ती होने से इलाज सस्ता नहीं हो जाता। अस्पताल का खर्च, आईसीयू, टेस्ट, डॉक्टर की फीस और लंबे इलाज का खर्च आज भी लाखों या करोड़ों में जा सकता है। और यहीं पर हेल्थ इंश्योरेंस आपके पर्सनल बजट की असली ढाल बनता है। बीमारियां कभी भी किसी को भी बिना बताए आ सकती हैं और सही वक्त पर इलाज ना हो तो हालात बिगड़ सकते हैं। इसलिए खर्च ज्यादा हो जाने के डर से इलाज नहीं रुकना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस हो तो सारे हॉस्पिटल बिल्स आराम से भरे जा सकते हैं और इस तरह आपकी सेविंग्स भी सुरक्षित रहती हैं। अब तो ऐसे कई प्लान्स मौजूद हैं जो डायबिटीज, बीपी, थायराइड, अस्थमा जैसी पहले से मौजूद बीमारियों को भी डे 1 से कवर करते हैं। इतना ही नहीं, जिंदगी की अनिश्चितताओं से अपने परिवार को सुरक्षित करना भी बहुत जरूरी है। टर्म इंश्योरेंस इसी सोच का अगला और सबसे जरूरी कदम है। अगर परिवार की कमान आपके हाथ में है तो सोचिए आपकी गैर मौजूदगी में घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, EMI और रोजमर्रा की जरूरतें कैसे चलेंगी। बस यहीं ये प्लान काम आता है जो लाइफ इंश्योरेंस का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है। जितनी कम उम्र में आप इसे लेते हैं उतना ही कम प्रीमियम देना पड़ता है और वही प्रीमियम लाइफ लॉन्ग के लिए लॉक हो जाता है। इन दोनों इंश्योरेंस का प्रीमियम सिर्फ 400 से 500 रुपए मंथली से शुरू होता है और लाखों करोड़ों तक का कवर मिलता है। सरकार ने जब से इन पर से 18% GST भी हटा दिया, तब से जितने प्रीमियम में पहले 10 लाख रुपए का कवर मिलता था, अब उसी प्रीमियम में 20 लाख रुपए तक का कवर मिल सकता है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जहां आप ट्रस्टेड इंश्योरर्स को कंपेयर कर सकते हैं और अपने लिए बेस्ट प्लान चुन सकते हैं। ऑनलाइन लेने पर 15 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिलता है। तो देर मत कीजिए, अभी लिंक पर क्लिक कीजिए और अपने परिवार की सेहत और उनका कल दोनों सुरक्षित बनाइए। याद रखिए, सरकार अपना काम कर रही है, अब बारी आपकी है। चलिए अगली खबर देखिए। रेलवे से अच्छा अपडेट आ रहा, तैयार होगा सुरक्षा कवच। चिकन नेक में अब जमीन के नीचे दौड़ेगी ट्रेन। पूर्वोत्तर के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा प्लान बनाया है। पूर्वोत्तर को जोड़ने वाले चिकन नेक कॉरिडोर में बनेंगे अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया। किन किन स्टेशनों के बीच ये लाइन बिछाई जाएगी तो देख सकते हैं आप सरकार का इसको लेकर क्या प्लान है। इससे यूपी वाराणसी सिलीगुड़ी बुलेट ट्रेन और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ेगी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से गुजरने वाला है। चलिए अगली खबर देखिए। यूपीआई यूजर्स के लिए बड़ा अपडेट आ रहा। सरकार ने बताया कि आखिर यूपीआई के लेन देन पर कोई फीस लगेगी या नहीं, या ये सर्विस मुफ्त मिलती रहेगी। यानी जो अभी आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम इनके जरिए QR कोड के जरिए पेमेंट करते हो या किसी को इसके जरिए पैसे भेजते हो, लेते हो, तो दोस्तों इन तरह के ट्रांजैक्शन पर कभी भविष्य में फीस लगेगी या नहीं, इसको लेकर सरकार ने जानकारी दी। वित्तीय सेवा सचिव M नागराजू ने बताया कि यूपीआई के जरिए लेन देन आगे भी पूरी तरह से मुफ्त रहेगा। यानी फिलहाल सरकार का यूपीआई ट्रांजैक्शन पर किसी भी तरह का चार्ज लगाने का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि डिजिटल इंडिया की दिशा में ये एक बहुत ही बड़ा कदम है, तो इस पर सरकार फीस नहीं लागू करेगी ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, बीते दिन राहुल गांधी ने सदन में लोकसभा में आरोप लगाते हुए कहा कि चीनी टैंक लद्दाख बॉर्डर पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह ने भी फिर टोका। लोकसभा स्पीकर ने माइक बंद करवाया क्योंकि राहुल गांधी ने जनरल नरवणे की अनपब्लिश्ड बुक के 9 पॉइंट बताए लोकसभा सदन में। जब वो भाषण दे रहे थे, इस दरमियान जोरदार हंगामा हुआ क्योंकि उन्होंने सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। और वहीं देखिए बड़ी खबर, चुनाव आयोग के साथ बैठक बीच में छोड़कर निकली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। इलेक्शन कमीशन सूत्रों ने टीएमसी विधायकों के अपमानजनक रवैये का भी आरोप लगाया। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। ममता बनर्जी काली सोल ओढ़कर मुख्य चुनाव आयुक्त से मिली, बैठक से नाराज होकर निकली, बोली कि ऐसा झूठा चुनाव आयुक्त कभी नहीं देखा। और वहीं देखिए पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही दोस्तों। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बिखरी पड़ी चारों तरफ लाशें। अभी इंटरनेट बंद कर दिया गया। एक ही दिन में पाकिस्तानी सेना के पसीने छूट गए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में इन दिनों भयंकर खून खराबा चल रहा। बीते 2 दिन में 200 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें बलोच लड़ाकों के अलावा पाकिस्तान के सुरक्षा बल, पुलिस कर्मी, सेना के जवान भी मारे गए हैं। हालांकि पाकिस्तान इस हिंसा का ठीकरा भारत पर फोड़ रहा है, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने अभी एक दिन पहले क्लियरिफिकेशन जारी किया कि इसमें भारत की कोई हस्तक्षेप नहीं है, पाकिस्तान के आरोप झूठे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने जातिगत जनगणना को लेकर कहा कि जाति जनगणना केवल सेल्फ डिक्लेरेशन से नहीं होनी चाहिए, बल्कि सत्यापन होना चाहिए जरूरी है। केंद्र सरकार और अधिकारियों से इस पर विचार करने को भी कहा है। अभी आपको पता होगा सरकार जनगणना 2027 में जातिगत जनगणना भी कराने का प्लान कर रही है, तो इसकी प्रोसेस को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बीते दिन केंद्र सरकार को ये सुझाव दिए गए। वहीं महाराष्ट्र पुणे पोर्ट से एक्सीडेंट मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने 3 आरोपियों को जमानत दी और इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नागरत्ना बोली कि बच्चों को बिना कंट्रोल कार और पैसे देने के लिए माता पिता जिम्मेदार है। चलिए खबर देखिए। लद्दाख एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के मामले पर सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि वांगचुक लद्दाख को नेपाल और बांग्लादेश जैसा बनाना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट में सरकार बोली कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है, हम जहर उगलने नहीं दे सकते हैं। और वहीं एक बड़ी शर्मनाक खबर देखिए दोस्तों। महाराष्ट्र का यह मामला है। एक व्यक्ति सरपंच बनने के लिए अपनी ही खुद की 6 साल की बेटी लाडली का मर्डर
कर देता है, उसको मार देता है। देखिए, कलयुगी पिता ने अपनी ही बेटी को तेलंगाना की एक नहर में धकेल दिया। वजह क्या थी? क्योंकि महाराष्ट्र में सरपंच बनने के लिए ये नियम है कि 2 ही बच्चे होने चाहिए, लेकिन इस शख्स के 3 बच्चे थे। तो इसने सोचा कि फिर तो सरपंच बन नहीं पाएंगे, तो एक 6 साल की बच्ची को मार दिया। ये महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले का ये मामला है, जहां एक शख्स पर यह हत्या का गंभीर आरोप लगा। देखिए जरा आप ये देख सकते हैं, महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत अधिनियम के मुताबिक सरपंच बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। क्या कहोगे ऐसे घटिया लोगों के बारे में जो समाज के लिए एक धब्बा है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, धर्म परिवर्तन एंटी कन्वर्जन कानूनों पर भी सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ। केंद्र सरकार और 12 राज्यों को नोटिस भेजा। जो आए दिन हमारे देश में धर्मांतरण की घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं, तो उनके खिलाफ जो राज्य सरकारों ने कानून बना रखे हैं, तो इस मुद्दे पर अब सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए एंटी कन्वर्जन लॉज को संविधान के खिलाफ बताया। एग्जैक्टली आप देख सकते हैं कि इस याचिका में क्या आपत्ति है कि इस तरह के जो धर्मांतरण पर रोक लगाने के जो कानून है, ये कहीं न कहीं संविधान के संपूर्ण दायरे में नहीं बने हुए हैं। यही वजह की याचिका में कहा गया कि ये तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। तो अब धर्मांतरण रोधी कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए 12 राज्यों और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और इस पर क्लियरिफिकेशन देना होगा। कौन कौन से स्टेट हैं ये देख सकते हैं आप, 12 राज्य। तो अब देखते हैं ये राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब पेश करती हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, महिलाओं माताओं बहनों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। लखपति दीदी के बाद अब सी मार्ट्स बनेगी। अब ग्रामीण इलाकों में अपना खुद का मॉल चलाएगी महिलाएं। हर जिले में इनके लिए हॉस्टल भी बनाया जाएगा। अभी एक दिन पहले जो बजट जारी हुआ, उसमें सरकार ने महिलाओं के लिए कई बड़े भविष्य को लेकर प्लान बनाए हैं। देख सकते हैं आप एग्जैक्टली डिटेल। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का बजट भी इस बार सरकार ने लगभग 15.5% तक बढ़ाया है। 5 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य तय किया। सी मार्ट्स का बजट फिलहाल सरकार ने सेपरेट नहीं बताया, लेकिन सरकार का कहना है कि लखपति दीदी के बाद अब महिलाओं को खुद का कारोबार बिजनेस शुरू करने की तरह खुद का मॉल चलाने के लिए भी कैपेबल बनाया जाएगा ना। और वहीं खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन तेज हुआ। 2 और संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया। और उत्तर प्रदेश की ये एक बड़ी घटना देखिए दोस्तों, तीर से रावण की आंख फूट गई और राम पर SC/ST का केस भी दर्ज हुआ। मामला है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र का, जहां मतलब ये रामलीला का कार्यक्रम चल रहा था, मंच पर जो नाटक चल रहा था। इस दरमियान रामलीला में जो शख्स राम का किरदार निभा रहा था, उसका निशाना चूक गया। जब उसने तीर चलाई तो रावण की नाभि की बजाय रावण की आंख में जा तीर लगी और सही में रावण बनने वाले शख्स की आंख भी फूट गई। क्योंकि रामलीला के इस मंचीय नाटक में रावण और राम के बीच जब भयंकर युद्ध हुआ, तो राम ने धनुष से रावण पर निशाना साधा और तीर मारी, लेकिन तीर तो रावण की आंख में जा लगी। अब रावण ने राम पर SC/ST का मुकदमा भी दर्ज करा दिया। ये एग्जैक्टली वो शख्स हैं जो रावण बने थे, जिनकी आंख भी फूट गई। तो राम बने कलाकार ने भी सफाई दी, कहा कि ये सिर्फ एक हादसा था, उनका कोई ऐसा इंटेंशन या इरादा भी नहीं था ना। चलिए अगली खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। केंद्र सरकार ने RDG खत्म की, लोन लिमिट पहले ही घटा चुकी है। अब GST कंपनसेशन भी बंद हुआ। दबाव में है हिमाचल की अर्थव्यवस्था। एक तो RDG यानी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को बंद कर दिया है हिमाचल राज्य के लिए। तो अभी हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था जहां पहले से ही दबाव से गुजर रही है, इस बीच केंद्र सरकार के फैसले भी बड़े ही नकारात्मक हैं। हिमाचल को आर्थिक मोर्चे पर कई बड़े झटके लग रहे हैं, देख सकते हैं आप। और वहीं देखिए एक बड़ी खबर दोस्तों, एक हरी मिर्च की कीमत 5,000 रुपए है। जी हाँ, मामला है राजस्थान के जोधपुर का। यहाँ मथानिया में MD ड्रग्स और स्मैक की तस्करी कुछ इस तरह से कर रहे हैं ये तस्कर कि हरी मिर्च पे कट लगा करके उसके अंदर ये स्मैक वगैरह भर करके फिर नशेड़ियों के पास पहुंचाते हैं। जोधपुर से प्राइवेट बस से हैदराबाद भेजा गया एक पार्सल, जो बाहर से तो देखने से ऐसे लगता है कि चलो इसमें हरी मिर्च है, लेकिन इस पार्सल में MD ड्रग्स की पुड़िया मिली है। ये ड्रग्स जो कि काफी महंगी आती है, देख सकते हैं आप। तो ये ड्रग तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है जोधपुर में। चलिए अगली खबर देखिए, राजस्थान में साध्वी प्रेम बाईसा मौत के इस मामले पर खबर आ रही है कि एक तो उनके पिता प्रेम बाईसा के फोन का पासवर्ड देने से इनकार कर दिए हैं। क्या फोन में छिपे हैं कुछ ऐसे राज? सवाल ये कि आखिर उनके पिता फोन को खोलने क्यों नहीं दे रहे हैं। तो अब प्रशासन इन 3 रिपोर्टों की जांच के आधार पर साध्वी प्रेम बाईसा की मौत का खुलासा करेगा, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट, विसरा और FSL, इन तीनों के आने के बाद जांच एजेंसी आगे बढ़ेगी ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में 13 फरवरी से शुरू होगा खेलों का महाकुंभ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इसका उद्घाटन करेगी। 7 प्रकार के खेलों में तकरीबन 20,000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। बिहार पटना में एक बार फिर से UGC के नए नियमों को लेकर हंगामा देखने को मिला। कई छात्र सड़कों पर उतर आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज NDA की संसदीय दल की बैठक भी होगी सुबह 9:30 बजे। और वहीं खबर है, मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में गर्भ संस्कार की पढ़ाई अब अनिवार्य होगी। अस्पतालों में बनेंगे गर्भ संस्कार कक्ष भी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से बीते दिन इंदौर के एक कार्यक्रम में यह बड़ा फैसला लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक गर्भ संस्कार का मतलब है जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तभी से ही शिशु को संस्कारित करना, ऐसा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच जो हाल ही में डील हुई, इससे पाकिस्तान कंगाल हो सकता है। पाकिस्तान देश में 1 करोड़ नौकरियां खत्म होने के साथ ही अरबों डॉलर का नुकसान भी होगा। अब ऐसा क्यों? तो भारत की और यूरोपीय यूनियन की इस डील से पाकिस्तान में बड़ी चिंता का माहौल है। अभी पाकिस्तानी नेता बोले कि हमारा जीरो टैरिफ हनीमून भी खत्म हो गया। अरबों डॉलर के नुकसान का खतरा मंडराया हुआ है पाकिस्तान को। वैसे ये भारत यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2027 तक फाइनली लागू हो जाएगा और इससे भारत को कई बड़े बेनिफिट होंगे, लेकिन पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के बीच होने वाला व्यापार
प्रभावित होगा। यही वजह है कि पाकिस्तान को इससे बड़ा नुकसान होगा। भारत और EU की ये फ्री ट्रेड डील दुनिया भर में मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स के नाम से फेमस रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए। फ्लाइट में बैगेज को लेकर भी सरकार ने कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं। विदेश से अब ज्यादा सामान और गहने ला सकेंगे भारतीय। सरकार ने इसकी सीमा भी बढ़ा दी है। जो विदेश से आते हैं वो भारतीय लोग ड्यूटी फ्री सामान अब 50,000 की बजाय 75,000 रुपए तक का ला पाएंगे। नए बैगेज नियम 2026 लागू हो चुके हैं, तो इससे विदेश यात्रा करने वाले भारतीयों को राहत मिलेगी। चलिए अब देखिए दोस्तों कुछ बड़े हादसों से जुड़ी खबरें और क्राइम जगत से, अपराध की दुनिया से जुड़ी खबरें। झारखंड के रांची में बस स्टैंड पर खड़ी बसों में लगी भीषण आग, 6 बसें जलकर हुई खाक। उत्तर प्रदेश के 2 युवकों की वंदे भारत ट्रेन से कटकर मौत हो गई। ये ट्रैक पर सेल्फी ले रहे थे, तभी ट्रेन आ गई। तो इस तरह की लापरवाही कभी ना करें, ध्यान रखें। और वहीं राजस्थान जयपुर एक्सप्रेस हाईवे पर एक बड़ा हादसा हो गया। देखिए 20 फीट ऊंचे फ्लाईओवर से नीचे आकर गिरा ट्रक। जयपुर में दादी का फाटक पुलिया के पास एक ट्रक का बैलेंस बिगड़ा और ये ट्रक पूरा पुलिया से नीचे गिर गया, देख सकते हैं आप। इसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ रहा। और अपराध की दुनिया से जुड़ी खबरें देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का यह मामला है। गर्लफ्रेंड की हत्या करने के बाद टकला हो गया बॉयफ्रेंड, फिर मुंबई से गोरखपुर लाया। इस आरोपी ने अपनी महिला मित्र का चेहरा कूचा और इस तरह से उसकी हत्या करके उसको फेंक दिया। और इस क्राइम में पूरा उसकी पत्नी ने भी साथ दिया। देखिए ये होते हैं अवैध संबंधों के नतीजे। कत्ल से पहले इस शख्स की ये तस्वीर आप देख सकते हैं और कत्ल के बाद ये टकला हो गया ताकि पता ना चल सके, कोई पहचान ना सके। ऐसा ये दोनों पति पत्नी है और ये वो है जिसको मारा। और छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले की भी एक घटना देखिए। मामी और भांजा के अफेयर में भांजा ने मामी को दुपट्टे से गला घोंट कर मार दिया। मामी के बर्थडे के दिन ही भांजे ने उसको मारा। और ये मामी भी अपने पति को छोड़कर 2 साल से भांजे के साथ लिव इन में रह रही थी। देखिए जरा, बुरे कामों का बुरा नतीजा कुछ ऐसे मिलता है। अपराध आए दिन किस किस तरह के लेवल के देखने को मिल रहे हैं। ये वो मामी है जिसको भांजे ने मार दिया, जबकि पहले वाले पति से इसके ऑलरेडी 2 बेटियां हैं और एक भांजे से भी इसको एक बच्चा हुआ है। और क्राइम जगत से जुड़ी एक और बड़ी खबर देखिए। अंधविश्वास ने ले ली जान। मध्य प्रदेश में एक बेटे के दोस्त ने ही कुल्हाड़ी से उसकी मां का महिला का गला काट दिया। 18 साल का युवक अभी तो मात्र है, जिसने अपने दोस्त के घर में घुसकर जब मां अकेली थी तब उसकी मां को मार दिया। उसका कहना कि उसको ये शक था कि वो महिला जादू टोना करती है और इसे अंधविश्वास में उसकी जान ले ली। और उत्तर प्रदेश की एक और घटना देखिए। लव मैरिज के 90 दिन बाद ही मार डाली पत्नी को। दीपिका ने पहले खालिद फिर शोएब से किया प्रेम विवाह और लव मैरिज के 90 दिन बाद ही नए पति ने उसको मार दिया। और यूपी की एक और बड़ी घटना देखिए। एक बच्चे को मोमोज का ऐसा नशा था, 7वीं क्लास का छात्र, जो मोमोज खाने के चक्कर में घर से लाखों के जेवर ले जा करके मोमोज की दुकान वालों को दे दिया, क्योंकि वो मोमोज की दुकान वाले समझ गए कि इस बच्चे को मोमोज खाने का ज्यादा ही शौक है। तो ये 3 आरोपी जो मोमोज का ठेला रेहड़ी लगाते थे, उन्होंने उस बच्चे को कहा कि तुम घर से ऐसे गहने ला करके दो, हम तुम्हें फ्री में मोमोज खिलाएंगे। तो 7वीं का बच्चा वो क्या ही समझता है। इस तरह से 85 लाख के गहने घर से चुरा कर रेहड़ी वालों को ले जाके दे दिया। देखिए आप, ऐसे बच्चों को समझा कर रखें कि घर से कभी कोई चीज चोरी नहीं करनी है। तो ये काफी कुछ क्राइम और अपराध की दुनिया की खबरें देखी। और अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे। सरकार के कुछ नए नियम, बड़े फैसलों की जानकारी भी आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले दोस्तों आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते मौसम अपडेट में। तो देखिए मौसम विभाग का कहना है उत्तर भारत में फिर से मौसम बदल रहा और आज 3 फरवरी को भी 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने के चलते जहां उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू वगैरह पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी होगी, वहीं मैदानी इलाकों वाले कई राज्यों में भी हल्की बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश वगैरह में भी है। कई राज्यों में तो 5 से 7 फरवरी के दौरान तीसरा और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। इस वजह से भी बारिश बर्फबारी फिर से शुरू होगी। फिलहाल कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए आप। राजस्थान में देर रात बारिश हुई, ओले गिरे, सुबह भी घना कोहरा छाया हुआ, कई जगहों पर विजिबिलिटी 30 मीटर तक रही है। और आज भी राजस्थान के 12 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी है। ये देख सकते हैं आप ओले की तस्वीरें भी। कोटा, चित्तौड़गढ़ समेत कई जिलों में राजस्थान में ओले गिरे, जिससे किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान की आशंका है। वहीं इधर उत्तर प्रदेश में भी मौसम ने फिर पलटी मारी। 26 जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट है। यूपी में सर्द हवाओं ने गलन बढ़ाई, ठंड एक बार फिर से कड़ाके की पड़ने लगी है। अगले 3 दिन उत्तर प्रदेश में मौसम बिगड़ा हुआ रहेगा। वहीं बात करें मध्य प्रदेश की तो अशोकनगर, आगर मालवा, टीकमगढ़ में बारिश हुई। आज भी MP के 25 जिलों में अलर्ट है, घना कोहरा और बारिश का। हरियाणा में देखिए धुंध की वजह से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का हेलीकॉप्टर भी उड़ान नहीं भर सका। और हरियाणा के सिरसा में एक स्कूल बस और पिकअप में भी टक्कर हो गई, जिसमें ड्राइवर की मौत हो गई। कोहरे की वजह से ये सड़क हादसे भी बढ़ रहे हैं। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो देखिए आप, उत्तराखंड के केदारनाथ में 3-3 फीट तक बर्फ जम गई, इतनी बर्फबारी हुई है। तापमान -16 डिग्री चल रहा अभी भी। इतनी ठंड में भी सुरक्षा में पुलिस व ITBP के जवान डटे हुए हैं, अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। वहीं हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर भी फिर से बर्फबारी हुई। सुजानपुर में भारी ओलावृष्टि देखने को मिली। तापमान में गिरावट का दौर भी जारी है। बाकी अगले 2 दिन 3 और 4 फरवरी को किन किन राज्यों में बारिश वगैरह हो सकती है देख सकते हैं आप। ये भारत के मानचित्र में भी कोहरा, शीतलहर और तेज बारिश का अलर्ट किन किन राज्यों में है ना। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपके राज्य में अभी मौसम कैसा चल रहा है, मतलब ठंड कैसी बढ़ रही है,
बारिश वगैरह हो रही है या नहीं, कमेंट करके बताओ तो मुझे। और अंतरराष्ट्रीय मौसम पर भी एक बड़ी खबर आ रही, देखिए आप, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही कि ठंड की वजह से लिटरली 14 लोगों की मौत हो गई सिर्फ एक शहर में। इतनी भयंकर बर्फबारी हो रही कि सड़कें और फुटपाथ भी मलबे में तब्दील हो गए हैं। चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए एक तो बजट पर रिपोर्ट आ रही है कि साल 2004 में सरकार LTCG टैक्स को हटाने के लिए STT टैक्स लाई थी, ऑनलाइन फ्यूचर ऑप्शन की ट्रेडिंग पर, लेकिन अब सरकार की करतूत देखिए, दोनों टैक्स वसूल रही है सरकार। अभी एक दिन पहले बजट में भी F&O ट्रेडिंग पर टैक्स को 150% तक बढ़ा दिया, तो इससे ऑनलाइन ट्रेडर्स को नुकसान होगा, राइट। वहीं मीशो के शेयर 2 दिन में 10% तक गिरे, लोअर सर्किट लग चुका अभी। चलिए मार्केट अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, बड़ी खबर, बिहार में जमीन फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए OTP सिस्टम लागू हुआ, अब स्टाम्प ड्यूटी और निबंधन शुल्क भी बढ़ेगा। नीतीश सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है। और वहीं खबर देखिए, जम्मू कश्मीर जाने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी खबर, माता वैष्णो देवी कटरा श्रीनगर के बीच विशेष आरक्षित ट्रेन चलाएगा रेलवे। 3-4 तारीख से ये ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। और बड़ी खबर आ रही, सावधान हो जाएं दिल्ली के पेरेंट्स, रिपोर्ट्स के मुताबिक 11 साल में राजधानी दिल्ली के 5,500 से भी ज्यादा बच्चे लापता हुए हैं, जिनमें से 695 लगभग 700 बच्चों का तो अभी तक कोई सुराग भी नहीं लगा है। 2015 से 2025 तक का ये डेटा है। वहीं खबर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में अब घर बैठे होगा होम स्टे का पंजीकरण भी, मुख्यमंत्री ने शुरू किया पोर्टल। ऑब्जेक्शन के नाम पर होटलियर्स को परेशान ना करें, हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से आदेश जारी किया। और देश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी बजट में सरकार ने एक खास प्लान बनाया। देखिए आप, ऑल सीजन डेस्टिनेशन बनने की तैयारी की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए डिजाइन होंगे देश के 50 शहर, जिसमें किस किस राज्यों में खास करके किन किन लोकेशन को डेवलप किया जाएगा, जिसके बारे में जानकारी भी आप देख सकते हैं। मतलब ये वो लोकेशन होगी जहां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आ सकेंगे हर सीजन में, बारिश में, ठंड में, गर्मी में भी। तो भारत को ऑल टाइम ऑल सीजन डेस्टिनेशन बनाने का सरकार का प्लान है। ग्लोबल टूरिस्ट हब बनाने की तैयारी की जा रही है और इस प्लान के तहत सरकार टियर 2, टियर 3 सिटीज का फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ाएगी। टूरिज्म से भारतीय इकोनॉमी को भी बूस्टअप मिलेगा। चलिए अगली खबर आ रही है, साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने 2 तारीख को उनकी शादी होने की, वेडिंग होने की अफवाहों पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि वायरल खबरें गलत हैं, मीडिया में सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। वहीं दोस्तों, अगर आप भी सिगरेट पीते हैं तो देखिए आपकी हेल्थ को लेकर एक वैज्ञानिकों की चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि सिगरेट छोड़ दीजिए, इससे आपकी मेमोरी अच्छी हो जाएगी। भले ही आपने जिंदगी भर सिगरेट पियो, 45 साल के बाद भी सिगरेट छोड़ते हो तो भी फायदेमंद है। हालिया इस स्टडी में पता चला 40 साल से ज्यादा उम्र के तकरीबन 10,000 लोगों का डेटा का अध्ययन किया। डॉक्टर एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि जो लोग स्मोकिंग छोड़ देते हैं उनकी याददाश्त कमजोर होने और डिमेंशिया होने का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि स्मोकिंग से और भी हमारे शरीर में कई बड़े नुकसान होते हैं, देख सकते हैं आप। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही दोस्तों, इस साल जनवरी 2026 में टाटा नेक्सॉन बनी देश की नंबर 1 कार, 23,365 यूनिट्स बिकी, रिकॉर्ड तोड़। मारुति की डिजायर को भी पीछे छोड़ा। और वैसे खबर है, मारुति सुजुकी कंपनी तो अपनी कारों को और महंगा करने जा रही। कंपनी का कहना है कि लागत बढ़ने की वजह से प्राइस बढ़ाए जाएंगे। अप्रैल 2025 में भी 4% बढ़ाई थी कंपनी ने रेटें, और अभी फिर से कंपनी अपनी कारों की कीमतें बढ़ाने का प्लान कर रही है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी की वजह से 32वीं मौत हो गई। 1 महीने से बीमार महिला ने भी दम तोड़ दिया। इंदौर के भागीरथपुरा में जो सीवरेज लाइंस का पानी लोगों के घरों में नलों तक पहुंच गया था, तो इस वजह से अब मरने वालों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। और वैसे मध्य प्रदेश के राज्यसभा सदन में भी उठा ये इंदौर में दूषित पानी से मौतों का मामला, विपक्ष ने जमकर हंगामा भी किया। वहीं देखिए MP में जो कुछ महीनों पहले आपको पता होगा बच्चों के कफ सिरप से बच्चों की मौतों के मामले आए थे, तो अभी खबर आ रही कि जहरीली कफ सिरप से एक और बच्चे की भी मौत हो गई। अब तक 27 मौतें हो चुकी हैं टोटल। 4 महीने तक कोमा में रहने के बाद एक हर्ष नाम के इस बच्चे ने भी दम तोड़ दिया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के बच्चे का ये मामला है, देखिए आप। और वहीं खबर है दोस्तों, समुद्र के क्षेत्र में भी भारत बनेगा आत्मनिर्भर। अगले 5 साल में शुरू होंगे 20 नए जल मार्ग। यूपी बनारस से लेकर बिहार पटना में बनेंगे जहाज मरम्मत केंद्र भी। कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखते हैं फटाफट से, देखिए आप। ब्रिटिश प्रिंस ने एप्स्टीन को अपनी बेटियों की तस्वीरें भेजी। बेटी ने पिता से रिश्ता तोड़ा, सर्वाइवर बोली कि शाही महल में यौन संबंध के लिए मजबूर किया गया। वहीं नॉर्वे के डिप्लोमेट ने भी भारतीयों को सांप से बदतर बताया। एप्स्टीन से कहा था इंडियन और सांप मिले तो पहले इंडियन को मारो। और खबर है कि भारत सिंधु जल समझौते की सुनवाई में शामिल नहीं होगा। कहा कि ये कोर्ट अवैध है, इसके आदेशों को हम नहीं मानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान भारत के इस जल मुद्दे को लेकर एक कोर्ट में केस दायर किए हैं, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। और खबर है दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान ने गर्भ निरोधक गोलियों पर रोक लगा दी है। चेतावनी देकर दवाइयां नष्ट की जा रही हैं। महिलाओं को प्रेगनेंसी और मिसकैरेज में इलाज नहीं मिल पा रहा अफगानिस्तान में, इतने गंभीर हालात चल रहे हैं, देखिए आप। चलिए खेल जगत से जुड़ी खबरें देखिए। T20 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचों का शेड्यूल जारी हो चुका है। भारतीय टीम साउथ अफ्रीका से खेलेगी। और वहीं एक बड़ी प्रेरणादायक खबर देखिए, कोलोराडो की शुमनर बोले कि शुरुआत करने में कभी देर नहीं होती। एक 81 साल की उम्र की महिला जिसके दोनों हाथ में गठिया हैं, फिर भी 3 मिनट तक डेड हैंग करके इन्होंने नया विश्व रिकॉर्ड बना
बनाया है। देखिए आप, वो कहते हैं ना कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, इसको साबित करके दिखाया है 81 साल की इस बुजुर्ग महिला ने। चलिए दोस्तों, बॉलीवुड से खबर देखिए, ग्रैमी अवार्ड्स 2026 का ऐलान हो चुका है। केंड्रिक लेमर ने 28 अवार्ड जीते। बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा ने पहला ग्रैमी अवार्ड जीता। लेडी गागा और जस्टिन बीबर की शानदार परफॉर्मेंस भी देखने को मिली है। वहीं वेराइटी इंडियाज मैगजीन 2026 का लॉन्च हुआ। सलमान खान का दबंग स्टाइल भी देखने को मिला। और खबर आ रही दोस्तों, इस बार होली पर कुछ दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। भद्रा और चंद्रग्रहण दोनों का साया एक साथ रहेगा। ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाएगा। ज्योतिषियों का कहना है कि सिर्फ सूखे रंग से खेले होली। वैसे इस बार होली की तिथियों को लेकर भी असमंजस की स्थिति है। फिलहाल तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 मार्च की रात को होलिका दहन किया जाएगा और 3 मार्च अगले दिन धुलेंडी के दिन खग्रास चंद्रग्रहण भी होगा और उससे 12 घंटे पहले सूतक काल भी लग जाएगा। चलिए दोस्तों, यूपी से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें देखिए आप। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर पुलिस कर्मियों को मिला प्रमोशन। 384 हेड कांस्टेबल भी सब इंस्पेक्टर बने। वहीं खबर है, अब बीएसएनएल के ऑफिस में भी आपको आधार कार्ड बनवाने की सुविधा मिलेगी। यूपी बुलंदशहर से यह नई पहल की जा रही है। और उत्तर प्रदेश में 944 करोड़ से बनेगा 12 किलोमीटर लंबा 4 लेन बाईपास भी है। जौनपुर से लेकर बसारतपुर तक ये निर्माण होगा। और खबर है, उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनियों की संख्या भी बढ़ रही है, तो अब सरकार को करोड़ों का नुकसान भी हो रहा। अब कई बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स पर सरकार जांच भी बिठाएगी। चलिए आगे बढ़ते खबरों में कुछ और इंपोर्टेंट अपडेट देखिए। टेक न्यूज से बड़ी खबर आ रही है, ओपन एआई ला सकता है ह्यूमन ओनली सोशल नेटवर्क, जिसमें फेस आईडी से होगी पहचान, जिससे कि एक्स और इंस्टाग्राम को कड़ी टक्कर मिलेगी। क्योंकि अभी कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी आइडिया होती हैं, जैसे फेसबुक पर छोरियों की लड़कियों की कई फेक आइडिया होती हैं, लड़के बनाते हैं उनको, है ना। तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि इसमें चैट जीपीटी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होगा, तो एआई के जरिए फेस डिटेक्ट होगा और वही शख्स वो आईडी बना पाएगा। ऐसा वहीं अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़ी अच्छी उपलब्धि देखिए, नासा के परसेवरेंस रोवर ने रचा इतिहास। एआई की मदद से मंगल ग्रह पर चलाई गाड़ी, जिसमें एक भारतीय ने भी बड़ा योगदान दिया है। और वहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला, व्यक्तिगत शिकायत के आधार पर नहीं रोकी जा सकती है पूरी चुनावी प्रक्रिया। उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया। और भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात देखिए, अरुणाचल प्रदेश की बेटी ने रचा इतिहास। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी पर फहराया तिरंगा। नाम है कबाक यानो। मेनी मेनी कांग्रेट्स इनको। वहीं खबर है दोस्तों, भारत के 5 दिवसीय राजकीय दौरे पर आ रहे हैं सेशेल्स के राष्ट्रपति। विदेश मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई। भारत और सेशेल्स के संबंधों को 50 साल पूरा होने के मौके पर वहां के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी 5 फरवरी से ही भारत का दौरा करेंगे। 5 से 10 फरवरी तक 5 दिन तक वो भारत दौरे पर रहेंगे। और वैसे अभी हमारे देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी 3 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर गए हुए हैं। इस दरमियान वो वहां अमेरिका में रूबियो और ट्रंप प्रशासन के कई बड़े अधिकारियों से वार्तालाप करेंगे, मुलाकात करेंगे। 2 से 5 फरवरी तक वे अमेरिका के दौरे पर हैं। और बड़ी खबर देखिए, केरल विधानसभा में गूंजा पेरोल का मुद्दा। स्थगन प्रस्ताव खारिज होने पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा भी किया। कैदियों को पेरोल देने के मुद्दे पर यह जमकर हंगामा हुआ। वहीं बड़ी खबर आ रही दोस्तों, जम्मू कश्मीर में भूकंप के बड़े झटके लगे। हालांकि गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। और भारतीय तट रक्षक बल के 50 साल पूरा होने के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, आईसीजी विश्वास की दीवार है। ऑपरेशन सिंदूर में आईसीजी की भूमिका को भी सराहा। खबर है, बजट की कलम से खुलेगा स्कूल से लेकर स्किल तक का नया अध्याय। शिक्षा से जुड़ी योजनाओं को मिलेगी नई रफ्तार। केंद्रीय बजट से राजधानी दिल्ली में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार का यह नया प्लान है। और वहीं देखिए दोस्तों, आरवीएनएल के अध्यक्ष ने 2 टूक बयान देते हुए कहा कि हर हाल में 2028 तक पूरा करें ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य। बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड के अंकिता भंडारी मामले पर सीबीआई जांच के लिए टीम पहुंची उत्तराखंड। अज्ञात वीवीआईपी के खिलाफ दिल्ली में मुकदमा भी दर्ज हुआ। और हिमाचल प्रदेश में बस्तियों, गांवों और गलियों के अपमानजनक नाम बदले जाएंगे। अब कई ऐसे मामले सामने आने के बाद सरकार का प्लान है ये। वहीं जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने अलर्ट जारी किया। 2 संदिग्ध लोग हिरासत में लिए गए। जंगलों और बर्फीले इलाकों में आतंकियों की तलाश अभी भी जारी है। और खबर है, हरियाणा राज्य के बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। 20 फरवरी से शुरू होगा और 25 से 27 फरवरी के बीच हरियाणा सरकार बजट पेश कर सकती है। वैसे केंद्र सरकार के यूनियन बजट में भी हरियाणा को 3566 करोड़ का रेल बजट मिला है। वहीं बिहार से एक रिपोर्ट आ रही, बिहार राज्य बना देश का उभरता ऑटो इंडस्ट्री का हब। परिवहन विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों में देश के 5वें स्थान पर पहुंचा बिहार राज्य। और टेक न्यूज से एक और बड़ी खबर देखिए, एआई यूजर्स के लिए अलर्ट है। ओपन एआई ने बड़ा फैसला लिया। अगले महीने से बंद हो जाएंगे चैट जीपीटी के कुछ पुराने एआई मॉडल्स। GPT-4o मिनी वगैरह ये मॉडल्स बंद कर दिए जाएंगे। वहीं दोस्तों, इंडिया एआई इंपैक्ट समिट का भी आयोजन जल्दी शुरू होने वाला है और इसमें 35,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं अब तक। दुनिया के 100 से ज्यादा देश और 500 से ज्यादा स्टार्टअप हिस्सा लेंगे। 16 से 20 फरवरी तक नई दिल्ली में ये आयोजन होगा। और खबर है, बजट में छोटे किसानों के लिए भी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया। हाई वैल्यू क्रॉप की खेती को बढ़ावा देगी सरकार। वहीं नारियल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी एक स्पेशल स्कीम का ऐलान किया गया है। और पशुपालकों के लिए भी एक राहत की खबर है। अब गाँव में भी पशुओं का इलाज आसान होगा। सरकार 20,000 डॉक्टर्स की सप्लाई भी बढ़ाएगी। वित्त मंत्री ने पशु चिकित्सा पेशेवरों की संख्या को बढ़ाने की घोषणा की है। वहीं देखिए, फिर संकट मोचक बनेगी एलआईसी। अगले वित्त वर्ष में एफपीओ लेकर आएगी सरकार एलआईसी के लिए भी। और खबर है, महाराष्ट्र में आज मीरा भाईदर महानगर पालिका में मेयर का चुनाव होगा। और बड़ी खबर देखिए, 2027 में उत्तर प्रदेश में फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे योगी आदित्यनाथ और 2034 में प्रधानमंत्री बनेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर राजेंद्र जी महाराज ने यह बड़ी भविष्यवाणी की है गोरखपुर में एक कथा कार्यक्रम के दौरान।
और एक बड़ी क्राइम की खबर देखिए मध्य प्रदेश में, अपने ही पति को मार करके पति की लाश के पास एक महिला ने श्रृंगार किया, फिर बियर पीकर नाची पत्नी, रील बनाने से रोकने पर रस्सी से गला घोंट दिया पति का। मध्य प्रदेश के जाबुआ में यह अजीबोगरीब मामला सामने आया है। देखिए 25 साल की पत्नी ने यह खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। वहीं खबर है दोस्तों, एप्पल ने वैलेंटाइंस डे कैशबैक ऑफर भी लॉन्च कर दिया। मैकबुक एयर समेत कई प्रोडक्ट पर अभी डील अच्छी मिल रही है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि बीते महीने जनवरी में हमारे देश में नौकरियों में 3% की बढ़ोतरी हुई। नॉन आईटी सेक्टर ने भी रोजगार बढ़ाया। और खबर है, भारत के व्यापार और निवेश को मिलेगी नई गति। साल 2032 तक भारत फिनलैंड के बीच कारोबार दोगुना करने का अनुमान है। सिंगापुर एयर शो में सारंग टीम ने दमदार प्रदर्शन किया। स्वदेशी ध्रुव ने बढ़ाया भारत का मान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा की, कहा कि हर जनपद में बनेगा एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन। वहीं ऑटो इंडस्ट्री से एक और अच्छी रिपोर्ट आ रही कि नए साल में कार बाजार की तेज शुरुआत हुई। अकेली मारुति कंपनी ने ही जनवरी में 1,74,529 कारें बेची, टाटा महिंद्रा और हुंडई से काफी ज्यादा। और खबर है, अरुणाचल प्रदेश में अग्नि परीक्षा नाम से अभ्यास के लिए सेना और आईटीबीपी के जवानों का संयुक्त अभियान हुआ। नई दिल्ली में फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का तीसरा एडिशन भी लॉन्च हुआ। और बड़ी खबर देखिए, अमेरिका के टैरिफ कम करने पर कांग्रेस बोली कि मोगम्बो खुश हैं। पीएम मोदी ने हार मानी। भारत को अपनी सरकार की कार्रवाइयों की जानकारी ट्रंप से मिलती है। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान में पंचायत के चुनाव कब होंगे, क्या 2 से ज्यादा संतान वाले लोग चुनाव लड़ पाएंगे? निर्वाचन आयुक्त की तरफ से खुद इन सवालों की जानकारी दी गई। तो 2 से ज्यादा संतान वाले नियम पर सरकार अब फैसला देगी। और वैसे राजस्थान में कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 15 अप्रैल तक चुनाव करवाने ही हैं। राजस्थान में कुल फिलहाल 309 निकाय हैं, 14,699 ग्राम पंचायतें हैं। वहीं खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही राजस्थान जैसलमेर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे, खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी बोले कि 1.5 लाख नौकरियां मिलेगी, 21,000 लोगों को पीएम मोदी ज्वाइनिंग लेटर भी देंगे जल्दी। वहीं देखिए बड़ी खबर, राजस्थान में सरकारी कर्मचारी ने कलेक्टर के नाम से नौकरियों के फर्जी आदेश दिए और 15 युवाओं से लाखों रुपए की रकम हड़प ली। राजस्थान के अलवर का एक मामला है। भरतपुर कलेक्टर के नाम से युवाओं से यह धनराशि हड़पी गई। और राजस्थान हाईकोर्ट का भी कहना है कि छात्राओं के लिए स्कूल में टॉयलेट नहीं है, सरकारी व्यवस्था करें। वहीं मनरेगा को बचाने के लिए पूरे राजस्थान में विरोध प्रदर्शन भी किया कांग्रेस ने वीबीजी रामजी कानून के खिलाफ। और राजस्थान में देखिए एक बैंक घोटाले का मामला सामने आया। 6.5 करोड़ रुपए का सोना गायब हो गया पंजाब नेशनल बैंक की एक ब्रांच से, झुंझुनू से। तो इस घटना के सामने आने के बाद तत्कालीन मैनेजर समेत 3 लोगों पर केस भी दर्ज हुआ। वहीं खबर है, छत्तीसगढ़ को रेलवे का अब तक का सबसे बड़ा बजट मिला। रेल नेटवर्क पर खर्च होंगे 7470 करोड़ रुपए। और उत्तर प्रदेश की एक बड़ी घटना देखिए, जिस्म फरोशी के लिए नेपाल से लाई जा रही अवैध लड़कियां। यूपी पुलिस ने 4 लड़कियों को बचाया। रात के अंधेरे में घने जंगल के रास्ते से इनको लाया जा रहा था। वहीं खबर है, प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य का पंडाल अभी भी सूना पड़ा है। 1.25 लाख शिवलिंग की पैकिंग शुरू हुई, विवाद के बाद भी नहीं हो सका महापूजन। वहीं खबर है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जल भूमि फिल्म का पोस्टर जारी किया। और उत्तराखंड में भी रेलवे को बजट में 4,769 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं हरियाणा से खबर आ रही दोस्तों, सरकारी कर्मचारी सस्ते फ्लैट ले पाएंगे, दिल्ली में 25% तक छूट मिलेगी। और हरियाणा फरीदाबाद की पुलिस ने एक गुलामी रैकेट का भी पर्दाफाश किया, जो युवाओं को थाईलैंड से म्यांमार ले जाकर ठगी करते थे। वैसे हरियाणा का विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होगा। अब हरियाणा में ग्रुप डी की भर्ती सीईटी के आधार पर होगी। कॉलोनियों में बना सकेंगे नर्सिंग होम। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार की कैबिनेट मीटिंग में 4 बड़े फैसले लिए गए। कुछ और फैसलों की जानकारी आप देख सकते हैं, जो 1 जनवरी को पिछली मीटिंग में भी लिए गए थे। वहीं हरियाणा में एजुकेशन पर भी खबर आ रही। ग्रुप सी भर्ती में HSSC ने पदों की संख्या बढ़ाई। स्टेनोटाइपिस्ट के 193 पद भी बढ़े हैं। और अब इसमें 6 फरवरी से आवेदन शुरू होंगे। चलिए कुछ और एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। खबर आ रही कि झारखंड में भी आयु सीमा के कट ऑफ डेट में संशोधन हो सकता है। अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को राहत मिल सकती है। ये झारखंड सरकार प्लान कर रही है मतलब। और खबर है, उत्तर प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों में RTE एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 6,80,000 सीटों के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। स्कूल में संपर्क कर सकते हैं माता पिता। और सरकारी नौकरी पर भी अपडेट आ रहा। हरियाणा सिविल सर्विस 2026 का नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसके अलावा भी दिल्ली हाईकोर्ट, गुजरात इनकम टैक्स विभाग समेत ये कुछ रिक्रूटमेंट्स निकली हुई हैं, जिनकी डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और राजस्थान में SI भर्ती 2025 में 2 पारियों में होंगे पेपर। 1015 पदों पर होगी भर्ती। 6 फरवरी तक आवेदन वापस लेने का भी मौका है। ओके, और चलिए अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मेष राशि वालों की इनकम के नए सोर्स बन सकते हैं और मकर राशि वालों को प्रॉपर्टी की समस्या से समाधान मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में किस राज्य में एक हवाई अड्डे एयरपोर्ट का नाम बदला गया। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रेंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों टर्म एंड हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही जरूरी है, तो दिए गए लिंक में क्लिक करके अपने लिए बेस्ट इंश्योरेंस लें।